बच्चों, आज है 14 फरवरी और हमारा जो चैलेंज है 14 दिनों में 14 चैप्टर कराने का, उसका है आज 6वां दिन और हम लेके आए चैप्टर नंबर 6। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 10वीं में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस पे कितने नंबर के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है बेसिकली एक यूनिट है आपका, निर्देशांक ज्यामिति करके एक यूनिट बना जिसमें 2 चैप्टर है, एक ये चैप्टर है और एक आलेख करके है, ग्राफ करके है। ठीक है, तो दोनों का टोटल वेटेज मैं बता रहा हूं, दोनों मिला के आता है 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के, मतलब सही विकल्प, सही जोड़ी या खंडन जैसा भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, मतलब टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 4 क्वेश्चन। क्लियर है, 8 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें 2 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, अब ये डिसाइडेड है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो इसी चैप्टर से आने वाला है, क्योंकि आलेख में ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसी चैप्टर से आएगा ये 2 ऑब्जेक्टिव। छोटा क्वेश्चन भी जो है वो इसी से आने वाला है, क्योंकि आलेख में केवल एक ही क्वेश्चन अच्छा है जो आने लायक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और वो आ सकता है 4 नंबर पे। मतलब 4 नंबर पे ये शेयरिंग है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस चैप्टर के दिया जाएगा और एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपके आलेख विधि से। ठीक है, ग्राफ से। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चन इन तीनों में से आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के भी इसी से आएंगे, 2 नंबर के भी इसी से और 4 नंबर के भी इसी से आने के चांसेस है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया है तो आलेख आपको करने को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना। हाँ, तो निर्देशांक ज्यामिति में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किस चीज की डिस्कशन करेंगे, तो हम डिस्कशन करेंगे अगर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, अगर वो एक सपोज कोई भी एक सरफेस प्लेन पे है, अगर वो कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसकी स्थिति आप कैसे बताओगे कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है या यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये आप कैसे बताओगे। तो इसीलिए क्या किया गया है कि असमतल में किसी बिंदु की स्थिति या पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन कैसे बताएंगे। इसको मान लो एक अक्ष और इसको मान लो एक अक्ष, इसी को आगे बढ़ा के ये अक्ष बना दो और ये अक्ष बना दो, मतलब एक समतल को आप 4 अलग अलग प्लेन्स पे तोड़ दो। क्लियर है, कैसे देखिए आगे। सपोज हमारे पास एक समतल है, ये जैसे एक समतल को हमने 4 भागों में तोड़ दिया। ठीक है, अब अगर कोई भी पॉइंट देगा तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, या यहां दे दे पॉइंट, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, या यहां पॉइंट दे दे तो यहां से यहां पॉइंट दे दे, यहां से, मतलब समतल में कहीं भी पॉइंट दे दे, अब हम उसको इजिली ट्रैक कर सकते हैं, इजिली पता कर सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में और कहां पास है। कहने का मतलब ये है कि एक जो प्लेन होता है, सरफेस होता है, समतल होता है, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 भागों में तोड़ा जाता है। ठीक, कितने भागों में? 4 भागों में, और इस 4 भाग को कहा जाता है चतुर्थांश या 4 क्वाड्रेंट। क्लियर है, क्या बोला जाता है? चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स। क्लियर है, 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ये 4 भागों में टूटा ये सरफेस, तो 2 अक्ष है। ठीक है, ये जो नीचे वाला अक्ष है ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, साथ ही साथ ये है पॉजिटिव प्लस में और ये भी पॉजिटिव। क्लियर है, अब ये पॉजिटिव एक्स, ये मूल बिंदु आपका मूल बिंदु, तो पॉजिटिव एक्स जैसे मूल बिंदु के इस पर आएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव एक्स। क्लियर है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स। और साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव वाई है ये जैसे मूल बिंदु के नीचे आएगा ये हो जाएगा नेगेटिव वाई। क्लियर है, तो ये टोटल 4 भागों में टूटा हुआ है, एक पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। क्लियर है, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है, अब देखो, अब मेन यहां से हो जाता है अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसका पोजीशन आप कैसे ट्रैक करोगे। ठीक है, सपोज जैसे पॉइंट दिया है 3 और 4, अब बोलेगा बताओ भाई ये कौन से क्वाड्रेंट पे है। क्लियर है, तो सबसे पहले उसका साइन ध्यान देना। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेंट के अगर आप साइन देखोगे तो देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इस एरिया में चाहे वो एक्स में रहे चाहे वाई में रहे, दोनों पॉजिटिव है, तो इसको लिखोगे प्लस और प्लस। क्लियर है, दोनों को लिखोगे प्लस और प्लस। अगर इस एरिया की बात करते हो तो अगर वो एक्स में है तो माइनस और वाई में है तो प्लस, तो माइनस और प्लस। तो पहले माइनस क्यों, हमेशा याद रखना
जो पहला नंबर आता है, चाहे पहला साइन हो चाहे पहला नंबर, वो हमेशा x के लिए होता है, ठीक है। तो यहां से x माइनस है इसलिए पहला माइनस, और y प्लस है इसलिए y प्लस। क्लियर है। अगर आप इस एरिया के लिए देखते हो तो सबसे पहले x को देखो तो x माइनस ही है और y भी माइनस है, तो इसका साइन होता है माइनस माइनस। क्लियर है। अगर आप इसके इस वाले एरिया के लिए देखोगे तो पहला x, तो x प्लस में है तो पहला प्लस, और दूसरा y माइनस में है तो माइनस। क्लियर है। तो इस तरह से चार अलग अलग साइंस में टूटे होते हैं ये, ठीक है। पहला का होता है प्लस प्लस, दूसरे का माइनस प्लस, तीसरे का माइनस माइनस, और चौथे का प्लस माइनस। अब ये नंबर ध्यान से देखो 3 और 4, तो प्लस 3 और प्लस 4 है, ये नहीं है कोई साइन मतलब प्लस है वो, तो प्लस प्लस मतलब प्रथम चतुर्थांश में आएगा। क्लियर है आपको, क्योंकि देखो इसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये नंबर है और ये किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। जैसे 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो पहले x प्लस में है मतलब इस वाले एरिया में है, अब y माइनस में मतलब इधर और इधर मतलब ये वाले एरिया में है, ठीक है। प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, तो मतलब इस चतुर्थांश में या फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। जैसे ले लो -6 -2, -6 -2, तो दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस कहाँ है, तीसरे वाले में है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में या तीसरे चतुर्थांश में। जैसे -6 या ले लो, हाँ -6 + 2, अब एक माइनस है एक प्लस है, तो पहला माइनस है और दूसरा प्लस है, तो ये आ गया दूसरे क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये नंबर है, तो उसका साइन देखना, नंबर पे ध्यान मत देना आप, उसका साइन देखना कि साइन कैसा है, और पूछेगा ये किस चतुर्थांश में या किस क्वाड्रेंट में है, तो सीधे सीधे उसका साइन देखना कौन सा साइन कहाँ फिट हो रहा है, ठीक है। तो पहला साइन हमेशा x के लिए, दूसरा y के लिए। अगर वो प्लस प्लस रहा तो पहला क्वाड्रेंट, अगर वो माइनस प्लस रहा तो दूसरा क्वाड्रेंट, अगर वो माइनस माइनस रहा तो तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, अगर वो प्लस और माइनस रहा तो चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये आराम से बन जाएगा कि कोई नंबर जो है वो किस चतुर्थांश में है। क्लियर। एक और देख लो, जैसे -2 -3, अब बताओ, आप लोग बताइए किस चतुर्थांश में है ये। सिंपल सी बात है, यहां भी माइनस है, यहां भी नंबर देखने की जरूरत है ही नहीं आपको, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस मतलब तीसरा क्वाड्रेंट। क्लियर है, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि 2 पॉइंट कैसे आप लोकेट करोगे, उनके बीच का जो दूरी है वो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। चलिए तो हमने सीख लिया है कि अगर कोई भी हमको पॉइंट दिया है तो वो किस चतुर्थांश में आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। यहां है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करोगे आप। देखो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि एक जो प्लेन होता है उसको हम 4 भागों में तोड़ देते हैं, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। क्लियर है। मान लीजिए आपको 2 पॉइंट दिया है, जैसे 2 और 3 और 6 और 4 सपोज। क्लियर है, 2 पॉइंट दिया है। मान लिया जाए आपका एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ठीक है। अभी नंबर नहीं लेते, अभी खाली फॉर्मूलाज पे आता है, ठीक है। तो सपोज पॉइंट ए यहां है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका जो निर्देशांक है वो है x1 y1। यहां मैं नंबर नहीं ले रहा हूं पहले, ठीक है। पहले फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं इनसे, फिर उसके बाद नंबर में सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। देखो मान लिया ये x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक मान लो x2 y2। क्लियर है। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2। क्लियर है। तो ये ए बी आपको फाइंड करना है, दोनों के बीच की दूरी ए बी। क्लियर है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए बी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे, देखो ये x2 है, क्लियर है, x2 माइनस x1, नीचे से ऊपर जाओगे ना, x2 माइनस x1, क्लियर है। उसके बाद उसका स्क्वायर प्लस नीचे से फिर से ऊपर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्लियर है। क्या फॉर्मूला है, AB इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूले में अब ये वाला नंबर को हम रख के देखते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो ये है x1 y1, ये x2 y2। क्लियर। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
2 पॉइंट दे दिया रहेगा, बोलेंगे इसके बीच की दूरी आप फाइंड करो। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो कैसे, ये x1, ये y1, ये x2, y2 नंबर आप इसमें रखोगे तो देखो, सबसे पहले x2, तो x2 क्या है 6 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए 6 माइनस 2 का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो रूट 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। 1 का कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। तो ये हो गया रूट 16 प्लस 1 इज इक्वल 17। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, AB इज इक्वल रूट 17। ये आपका आंसर है। इसी तरह एक और पॉइंट ले लो। सपोज क्वेश्चन है कि -2 3 और 6 माइनस 4 के बीच की दूरी याद करना। क्लियर है? चलो तो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 मान लिया। क्लियर है? अब देखो तो यहां लिखोगे AB बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जो है ना जुबान पर रटा होना चाहिए, ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा रटा होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अब खाली वैल्यूज इनपुट करना आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए x2 मतलब 6 माइनस x1 -2। यहां देखो, यहां पहले से फॉर्मूले का माइनस और ये नंबर का माइनस, तो विथ साइन लिखोगे ना उसको, -2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 मतलब -4 विथ साइन और ये फॉर्मूला का माइनस। अब y1 की वैल्यू 3। क्लियर है? चलिए अब यहां देखिए 6 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल, सॉरी 6 प्लस 2 गया होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3, ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 6 प्लस 2 हो गया, ये हो गया, सीधे लिख दूं मैं यहां 8। 6 प्लस 2 इज इक्वल 8। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस -7। तो याद रखना कभी भी किसी भी नंबर के पावर में अगर सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर है और ये अगर यहां माइनस लगे तो माइनस हट जाएगा वो, ठीक है। अगर ये ऑड होता, विषम होता तो ये माइनस कैरी ऑन होता, लेकिन यहाँ सम है इसलिए वो माइनस जो है वो हट जाएगा। तो खाली 7 का स्क्वायर लाओ, तो 7 का स्क्वायर बराबर 49। क्लियर है? दोनों को ऐड कर लो, तो 64 में 49 ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 64 में 9 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 73, और इन दोनों का अगर आप जोड़ देते हो तो ये आ जाएगा 113। ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है? तो कभी भी आपको 2 पॉइंट के बीच की अगर दूरी फाइंड करना हो तो एक फॉर्मूला नंबर सब नॉर्मल सा फॉर्मूला उसको याद कर लो कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? खाली अगर ये आपको फॉर्मूला याद रह गया तो कोई भी पॉइंट दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहे, आप खाली वैल्यू इनपुट करना, क्या है x1, क्या है x2, क्या है y1, क्या है y2, नंबर इनपुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं कि अगर 2 पॉइंट अगर आपको दिया है तो उनके बीच का जो स्लोप है वो कैसे आप फाइंड करोगे। क्लियर है? चलिए तो आगे पढ़ते हैं कि किसी भी अगर आप 2 बिंदुओं से मिला के एक लाइन अगर क्रिएट करते हो, ठीक है, जैसे अगर ये हमारा प्लेन है, 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है, मान लीजिए आपने पॉइंट लिया A यहाँ पे, पॉइंट लिया B यहाँ पे, और अगर जब आप इसको मिलाओगे तो यहां से क्या बन रहा है, एक स्लोप बन रहा है, एक ढाल बन रहा है। ठीक है? तो इस ढाल का इक्वेशन क्या होगा, इस स्लोप का समीकरण क्या होगा। क्लियर है? ये हम पढ़ेंगे, ढाल या स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर है? तो मान लिए जाए पॉइंट A है x1 y1, पॉइंट B है x2 y2। वैसा 14 फरवरी है ना, हाँ, किसी का कोई प्लान तो नहीं है ना, रखना भी मत। चलिए तो A और B, ठीक है, देखो अब A जो है x1 y1, B x2 y2। क्लियर है? चलिए तो ढाल का फॉर्मूला है ढाल बराबर, या इसी को आप बोलोगे प्रवणता, हिंदी में प्रवणता बोलोगे, इंग्लिश में स्लोप है ये। ठीक है? इसको शो किया जाता है स्मॉल m से। किससे शो किया जाता है? स्मॉल m, या tan थीटा से भी शो किया जाता है। ठीक है? बराबर आप चाहे m लिख लो चाहे tan थीटा लिख लो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब भाई है। क्लियर है? आप कुछ भी लिख लो चलेगा। तो m इज इक्वल
फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला, क्योंकि इस चैप्टर में खाली फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला हो गया ना, वैल्यू इनपुट करो, आंसर। क्लियर है? बहुत इजी चैप्टर है। 8 नंबर जो है ना आपको गिफ्टेड है, ये गिफ्टेड टोटल आपको गिफ्ट किया जा रहा है ये सीजी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप निशांक ज्यामिति का 8 नंबर का बनाइए, हम आपको परोस रहे हैं, आप खाइए बैठ के। समझ गए? अच्छे समझ लो, खाली फॉर्मूला है, कुछ नहीं और। ठीक है, देखो देखिए ए और बी, ए का निशान क्या है x1 y1, बी का निशान क्या है x2 y2। फॉर्मूला है m इज इक्वल या ढाल बराबर या प्रवणता या स्लोप बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, पहले ये दूरी निकाल लो, फिर x2 माइनस x1 ये दूरी निकाल लो और अपॉन में। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, खत्म, खेल, यहां से फिनिश। क्लियर है? कुछ नहीं करना आपको, ढाल बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो कोई नंबर ले लो, जैसे नंबर ले लिए a बराबर 2 माइनस 3 और b बराबर है 4 6 सपोज। क्लियर है? चलो इसका ढाल निकाल के दिखाओ, कुछ नहीं करना है। m इज इक्वल, इसको मान लो x1 ये y1, ये x2 ये y2। क्लियर है? फॉर्मूला क्या है हमको याद है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? चलिए वैल्यूज इनपुट करोगे, सिंपल सी बात है। y2 का है आपके पास 6 यहां है, y1 क्या है -3 है, अपॉन x2 क्या है 4 है, माइनस x1 क्या है 2। क्लियर है? विथ साइन लिखोगे, यहां y2 y1 की वैल्यू जो थी -3, तो माइनस फॉर्मूले का और -3 विथ साइन। क्लियर है? अब देखो यहां से, तो 6 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल 2, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल 9/2। ये आ गया आपका ढाल या प्रवणता या स्लोप ऑफ लाइन। क्लियर है? बहुत इजी है, और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और ले लो, जैसा क्वेश्चन ले लिए a इज इक्वल 3 2, इसको -3 2 ले लो, और b इज इक्वल 6 माइनस 4 ले लो। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ अब। तो m इज इक्वल, सिंपल सी डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा मैं, तो y2 माइनस y1, ये y2 ये y1, तो y2 मतलब -4 माइनस y1 2 अपॉन x2 मतलब 6 माइनस x1 मतलब -3 का ऐसा। क्लियर है? चलो अब देखो, तो -2 -4 -2 -6 अपॉन 6 माइनस माइनस प्लस 3, 6 प्लस 3, तो यह आ गया -6/9। क्लियर है? इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम पे और 9 3 टाइम पे, ये माइनस, तो -2/3। क्लियर है? इस तरह से ये आपका स्लोप ऑफ लाइन क्लियर। समझ गए? ढाल आराम से निकाल सकते हो, बस ये फॉर्मूला कि m इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और कुछ नहीं करना है भैया, बस इतना ही करना है। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है। 8 नंबर की बात हो रही है, 8 नंबर की। क्लियर है? और फॉर्मूले कितने, 3 या 4, मुश्किल से 4। क्लियर है? बहुत अच्छा चैप्टर है यार, आपके पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए ना सबसे बेस्ट चैप्टर यही है, निशांक ज्यामिति। बहुत ईजी है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ। चलिए तो आगे देखते हैं कि सरल रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन देखो, मान लिया जाए हमारे पास अगेन क्या, एक सरफेस है, एक क्वाड्रेंट में टूटा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सपोज ये एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है। क्लियर है? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। क्लियर है? तो देखो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये कि ये x से कितना काट रहा है, ये y से कितना काट रहा है। क्लियर है? ये, और इसी को इसका स्लोप भी बोला जाता है, सॉरी इसी को इसका अंतःखंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतःखंड। क्लियर है? तो इसको यहां लिखोगे c। क्लियर है? अंतःखंड। ठीक है, इंटरसेक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो स्लोप है ये m है। स्लोप क्या है? m। क्लियर है? अगर आपको इतनी चीजें पता हो कि वो कितना अंतःखंड काट रहा है और क्या उसका स्लोप है, तो ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इक्वेशन मानना है। अगर आपको अंतःखंड पता हो और आपको m पता हो, क्लियर है, तो रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y इज इक्वल mx प्लस सी। y इज इक्वल mx प्लस सी। y क्या है? उसके निशांक है पॉइंट के, वो आपको फाइंड नहीं करनी है। y और x सेम का सेम रखे रहना है, आपको वैल्यू चाहिए केवल m और c की। क्लियर है? जहां m बराबर प्रवणता है, ये
यह ढाल है और इसका इक्वेशन क्या है, स्लोप है ये कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। और c बराबर ये y अक्ष से अंतःखंड है ये, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस। क्लियर है। y एक्सिस से जो इंटरसेक्ट कटा हुआ है, जो अंतःखंड कटा हुआ है, उसकी वैल्यू है वो। क्लियर है। तो एक रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल mx प्लस सी। क्लियर है। अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि रेखा का समीकरण बनाइए जिसकी ढाल जो है वो है 5/6। क्लियर है, 5/6 और अंतःखंड है 3। क्लियर है, अंतःखंड है कितना, 3। तो दो वैल्यू दिया गया है, पहला ढाल या स्लोप बोला है 5/6। इंग्लिश वाले थोड़ा सा आप लोग एडजस्टमेंट कर लो क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अगर इंग्लिश में मैं भी लिखूं क्वेश्चन तो जगह नहीं बचने वाली। ठीक है, यहां बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which has slope 5/6 and intercept of y axis is 3। क्लियर है। तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल 5/6 और c की वैल्यू कितना, 3। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, फॉर्मूला कि y इज इक्वल mx प्लस c। तो y की वैल्यू रखना नहीं है आपको, तो y इज इक्वल m की वैल्यू कितना 5/6, x प्लस c की वैल्यू कितना 3। क्लियर है। इसी को और इजी कर दो, यहां पर 1 डाल दो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल, इसका एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, एलसीएम 6 ले लिए, तो यहाँ 6 1 टाइम पे है, तो ये 5x का 5x प्लस यहाँ 6 जो है वो यहाँ 1 है, तो 6 टाइम पे जाएगा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 6। ये आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 1 जा 5। क्लियर है। तो ये हो गया 5x और 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 और 6 1 जा 6। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर है। चलो, तो y इज इक्वल 5x प्लस ये हो जाएगा 18 अपॉन 6। इस 6 को इधर ले आओ, तो 6y इज इक्वल 5x प्लस 18। अब ये y अकेला इधर क्या कर रहा है, उसको भी उधर फेंक दो, तो ये बन जाएगा इक्वेशन लास्ट में 5x माइनस 6y प्लस था इधर आके माइनस प्लस 18, 18 इज इक्वल 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो सरल रेखा पे एक दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये आपको नॉर्मल सा जो इससे पहले हम पढ़े हैं, जहां आपको c की वैल्यू दी गई थी और m की वैल्यू दी गई थी, वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपको c की भी वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, फॉर्मूला लिखो y इज इक्वल mx प्लस c, m की वैल्यू डालो, c की वैल्यू डालो, आराम से आंसर आ जाता है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया। ठीक है, एक बार दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार पहले वाला क्वेश्चन को देख लो कैसे बना हुआ है। उसमें खाली m की वैल्यू है, c की वैल्यू इनपुट किए हैं, सॉल्व कर दिया बस। ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जिसकी प्रवणता 7/3 7/3 तथा रेखा बिंदु 6 0 से होकर जाती है। मतलब उसकी खाली प्रवणता पता है हमको, और ये पता है कि ये एक बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, उसका अंतःखंड नहीं पता हमको। क्लियर है। तो अंतःखंड हमको पता करना पड़ेगा। कभी भी आप रेखा का समीकरण निकालोगे तो हमेशा आपको दो वैल्यू हमेशा मस्ट रहेगा, ये दो वैल्यू, एक प्रवणता और एक अंतःखंड। यहां प्रवणता तो है, ठीक है, प्रवणता तो है हमारे पास, ढाल है, लेकिन अंतःखंड है क्या, नहीं है। उसको ज्ञात करने के लिए उसने एक पॉइंट दे रखा है 6 0 6 0। ये पॉइंट है, मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू हमेशा x की रहेगी, दूसरा वैल्यू हमेशा y की रहेगी। क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो दिया गया है व्हाट गिवन कि प्रवणता बराबर या m बराबर 7/3, ये दिया गया है, और साथ ही साथ ये बोला गया है कि ये जो है ये बिंदु इससे होकर जाती है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, सरल रेखा का समीकरण बराबर y इज इक्वल mx प्लस सी, y इज इक्वल mx प्लस सी। अब यहां हमारे पास y की m की तो वैल्यू है लेकिन c की वैल्यू नहीं है, उसको फाइंड करोगे। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू होती थी तो इसको नॉर्मल सॉल्व करते थे, x और y की वैल्यू नहीं रखते थे। लेकिन अब यहां हमारे पास इसकी वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, तो आप रखोगे x और y की वैल्यू, और ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वैल्यू यहां से आएगी।
क्लियर है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। चलो इनपुट करो, तो y इज इक्वल mx प्लस सी है, तो y की वैल्यू कितनी 0 इज इक्वल m की वैल्यू कितनी 7/3। क्लियर है, यहां है 7/3 इंटू x की वैल्यू कितनी 6 प्लस सी। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करो, देखो 0 इज इक्वल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया, तो 2 का गुणा 7 से करोगे तो आया 14 प्लस सी। क्लियर है, तो यहां से आपको सबसे पता चल गया कि सी की वैल्यू ये प्लस में इधर आके माइनस, तो -14, तो ये निकल गया हमारे पास सी की वैल्यू। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, या तो आपको सी और एम डायरेक्ट उठा के दे दिया जाएगा, बोलेगा इक्वेशन बनाओ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, या आपको वो सी की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, वो एक प्रवणता दे देगा और एक बिंदु दे देगा। तो जब भी बिंदु देगा तो वहां आप एक्स और वाई की जगह उस बिंदु की वैल्यूज को रख देना, सी की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अब हमारे पास एम की भी वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है, तो फाइंड द इक्वेशन आराम से। y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल m की वैल्यू 7/3 x, अब c की वैल्यू क्या है -14, तो यहां सीधा लिख दो -14। क्लियर है, क्लियर है, चलो इसको सॉल्व करो, तो यहां फिर से अगेन क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो y इज इक्वल 7 1 जा 7x माइनस 3 इंटू 14, तो 14 3 जा कितना होता है 42 अपॉन 3 1 जा 3। क्लियर है, ये 3 इधर डाल दो, तो 3y इज इक्वल 7x माइनस 42 कंप्लीट। इसको और रीराइट कर लो, तो 7x ये प्लस को उधर जाके -3y माइनस 42 इज इक्वल 0। ये आ गया आपका लाइन का इक्वेशन। क्लियर है, और कुछ नहीं करना भैया आपको, ठीक है। क्या दिया गया है, यहां दिया गया है प्रवणता और बिंदु दी गई है, सी नहीं दिया गया तो बिंदु की वैल्यू x और y में रख लो, आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, फिर c और m के साथ आप नॉर्मल सी को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इधर कि x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी और y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। ये आपके ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये दोनों में से एक पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखो क्वेश्चन समझो, x अक्ष के समांतर मान लिया जाए ये मेरा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब x अक्ष के अगर समांतर में एक रेखा खींचता हूं, ये समांतर है। अब ये बताओ ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो इस रेखा की ढाल है कहीं भी, स्लोप दिखाई दे रहा है कहीं भी, नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यहां प्रवणता बराबर 0। क्लियर है, कैसे 0, क्योंकि ये ढाल है, अब इसमें तो ढाल बनेगा नहीं, अगर ये ऐसा होता तो ये ढाल नजर आता हमको, ये तो समांतर है ना, x अक्ष के समांतर है, तो समांतर में कोई ढाल नहीं, तो ये सीधा सीधा 0। अब y अक्ष के समांतर, तो ये आपका सपोज चतुर्थांश है, अब ये y अक्ष है, इसके समांतर एक रेखा खींचता हूं, क्लियर है, खड़ी बिल्डिंग है। अब इसमें ढाल क्या बोलोगे भैया, ये तो सीधा खड़ी बिल्डिंग है, तो इसमें ढाल है, लेकिन क्या है, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 अनंत तक आ चुका है, ये ढाल कहां तक आ चुका है, अनंत, इन्फिनाइट तक आ चुका है, तो इसमें ढाल बराबर अनंत, इन्फिनाइट। क्लियर है, समझ गए। तो अगर वो x अक्ष के समांतर है तो 0 ढाल, और अगर वो y अक्ष के समांतर है तो अनंत, इन्फिनाइट क्या स्लोप। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अब इस चैप्टर से लगभग सब कंप्लीट हो चुका है, एक ही क्वेश्चन बस बाकी है इंपॉर्टेंट, इक्विडिस्टेंस या समदूरस्थ वाला। क्लियर है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समदूरस्थ वाला, बस उसको करेंगे और ये चैप्टर खत्म। क्या क्या सीखे चैप्टर में, हम लोग अभी तक सीख चुके हैं कि किसी बिंदु अगर है तो किस चतुर्थांश में होगा, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, अगर 2 बिंदु है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये भी पढ़ लिए हैं। तीसरा, अगर 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहा है तो उनका स्लोप क्या होगा, तो वो भी पढ़ लिए स्लोप। अब अगर आपको स्लोप भी पता है, अंतःखंड भी पता है, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, ये भी पढ़ लिए। अब आखिरी बचा है इक्वी डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के स्थान ज्ञात करो जो बिंदु 5 -2 और 3 4 से समदूरस्थ हो। क्लियर है, समदूरस्थ हो, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर के हिसाब से ये यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है, कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के स्थान ज्ञात करो जो बिंदु 5 -2 और 3 4 से समदूरस्थ है। क्लियर है, समदूरस्थ है मतलब देखो मान लीजिए इसको पॉइंट A ले लो और इसको पॉइंट B ले लो, ठीक है।
अब y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निशान, तो y अक्ष पर पहले से कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, ये ले लो, सपोज यहाँ पॉइंट ए ले लो और यहाँ पॉइंट बी ले लो, और y अक्ष पर कोई एक पॉइंट ले लो, और ये बोला गया कि ये जो दूरी है और ये जो दूरी है ये आपस में बराबर है, और इस पॉइंट को ले लो मान लिया P, क्लियर है, और ये y अक्ष पर है, तो देखो y अक्ष पर है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो केवल y निकली है, केवल ऊंचाई है इसके पास, इसकी x में वैल्यू नहीं निकली क्योंकि y अक्ष पर स्थित है, तो इसके मान लो 0 और क्लियर, x 0। देखो कभी भी अगर कोई बिंदु अगर y अक्ष पर है तो उसके x कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 हो जाता है, अगर वो x अक्ष पर है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से है कि बिंदु P y अक्ष पर स्थित है और बिंदु A और B से समदूरस्थ है, मतलब आप PA निकालो या PB निकालो, दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर, ठीक है, PA इज इक्वल PB, समदूरस्थ है, ठीक है। अब PA निकालना है, PA निकालने का मतलब दोनों के बीच की दूरी, पहले पढ़ चुके हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो यहाँ P का स्थान ये है और A का स्थान क्या दिया गया है कि 5 - 2, 5 - 2, क्लियर है। यहाँ B का स्थान, यहाँ P का स्थान है, B का स्थान क्या दिया गया है कि 3 और 4, क्लियर है। अब इक्विडिस्टेंस बोला गया है तो PA इक्वल PB, तो आप पहले PA फाइंड कर लो, पहले PB, या दोनों एक साथ करना चाहते हो दोनों एक साथ कर लेते, चलो दोनों एक साथ करते हैं। तो देखो PA मतलब रूट, अब देखो इसको सब के लिए मान लो ये x1 ये y, क्लियर है, तो ये हो जाएगा x2 y2, क्लियर है। PA की बात कर रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2, अब दोनों के बीच की दूरी PA, तो क्या फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला कि डिस्टेंस बराबर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू इनपुट करो, चलो अब ध्यान से देखो x2 मतलब 5 माइनस x1 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 माइनस y1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर इक्वल रूट, अब PB, तो PB के लिए ये x1 ये y1 तो ये x2 ये y, अब अगेन x2 मतलब 3 - y x1, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 मतलब y का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब सॉल्व करो। अब एक काम करो, यहाँ से ना पहली बात तो रूट और रूट यहीं से कर सकता था, यहीं से कर सकता, दो तरफ रूट है, दो तरफ रूट कैंसिल कर, अब इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 0 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस ये -2 और -y का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो यहाँ से देखो, यहाँ से 3 - 0 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब यहाँ से देखो a और b का होल स्क्वायर है, क्लियर है। आप एक काम करो, इसको ज़्यादा इजी करने के लिए 2 माइनस अब कंफ्यूज हो रहा है, एक काम करो यहाँ से आप माइनस बाहर निकालो, ठीक है। अगर आप माइनस बाहर निकालते हो नहीं आपको फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, काम करो सीधा नंबर लेके चलो, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस में लेके चलो, कुछ मत लेके चलो, इसको ऐसा लिखो प्लस माइनस लिख सकते हो, क्लियर है, आराम से लिख सकते हो। चलो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 2ab, a मतलब -2 और b मतलब -1, क्लियर है, सिंपल सी बात है, समझ गए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। उसी फॉर्मूला से तोड़ दीजिए इसको बराबर, अब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, तो a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब या y है तो y का स्क्वायर माइनस 2 × a × b,
क्लियर है सर, ए यहाँ ए है 4, क्लियर है, समझ गए। चलो इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस है स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये आएगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, क्लियर है, 2 दूनी 4, क्लियर है, और इंटू माइनस वाई, तो माइनस माइनस अगेन क्या हो गया प्लस 4y, क्लियर है। या आप ऐसा देखो, देखो प्लस माइनस माइनस अल्टीमेटली कैंसिल, प्लस हो गए, 2 दूनी 4, 4 और y 4, क्लियर है, इज इक्वल 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y, क्लियर है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहीं से कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर यहीं से कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर यहीं से कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब एक काम करो सब नंबर को इधर लिखा, तो ये हो गया 25, क्लियर है, 25 प्लस 4 प्लस 4y, अब ये प्लस के इधर आके एक काम करो पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, तो ये टोटल 25 जो है ये प्लस में इधर आके माइनस 25, अब ये बच्चा माइनस है तो ये प्लस है, ठीक है। क्या क्या किए, ये दोनों को जोड़ दिए, प्लस 25 का माइनस 25, और ये तो कर चुका है माइनस 8 का प्लस 8, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व कर लो, अब देखो माइनस 25 प्लस 25 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 4 प्लस ये हो गया 4 और 8 कितना हो गया 12y इज इक्वल 0, क्लियर है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल 12y इज इक्वल ये प्लस को इधर जाके -4, अब केवल y की वैल्यू जब निकालोगे तो y की वैल्यू -4, ये 12 मल्टीप्लाई में है, इसे जाएगा डिवाइड में, तो 12, तो y इज इक्वल 4 के 5 काट तो 4 4 4 या 8, तो -1/3 ये आ गया आपका, क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आई -1/3, तो p पॉइंट क्या था, p इज इक्वल था 0y, यही था 0y, तो p इज इक्वल क्या हो गया 0 -1/3, ये आपका आंसर, क्लियर है। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये खत्म होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से आप इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेके या इसको वीडियो स्टॉप करके देखो, लेकिन अच्छे से देख लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने छोटे छोटे टर्म्स पे डिवाइड करके, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लगा होगा तो वीडियो स्लो करके देखो या दोबारा एक बार और देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और 8 नंबर आपको गिफ्ट किया गया इस चैप्टर के थ्रू, क्लियर है। चलिए तो आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चलिए।